हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। बात कर रहे थे हम मानव परिसंचरण तंत्र में तरल संयोजी ऊतक रक्त के बारे में और रक्त से संबंधित सामान्य जानकारी तथा प्लाज्मा व कणिकाओं के वर्गीकरण के बारे में बात कर चुके थे। आज हम संपूर्ण जानकारी लेंगे रक्त कणिकाओं के वर्गीकरण, निर्माण, कार्य, प्रकार तथा उनकी कुछ विशिष्ट बातों की। जो नए स्टूडेंट जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, रक्त को दो भागों में बांटा था हमने, प्लाज्मा और कणिकाएं। प्लाज्मा रक्त का तरल भाग है जो लगभग 55% होता है और कणिकाएं जो है वो रक्त का ठोस भाग है। कणिकाएं कोशिकीय भाग को ही कहते हैं और इन्हें ये नाम कणिकाएं इसलिए दिया जाता है कि कोशिका सिद्धांत अनुसार प्रत्येक कोशिका में विभाजन की क्षमता पाई जाती है, लेकिन रक्त की जो कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती और उन्हें एक विशेष नाम दिया जाता है कणिकाएं या कॉर्पसस। लेकिन ये होती कोशिकाएं हैं, विशिष्टीकृत कोशिकाएं हैं। देखिए, इनकी मात्रा रक्त में होती है 45% और रक्त में पाई जाने वाली कोशिकाओं की इस मात्रा को एक विशेष नाम दिया जाता है। इस मात्रा को कहा जाता है हेमेटोक्रीट। रक्त की ये जो कोशिकाएं हैं ये 3 भागों में बटी होती है, या कहें कि रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला प्रकार होता है लाल रुधिर कणिकाएं, रेड ब्लड कार्पसल्स। और रेड ब्लड कार्पसल्स जो हैं इनको शॉर्ट में कहा जाता है RBC। रेड ब्लड कार्पसल्स जो हैं इसमें पहला शब्द ही है रेड, अर्थात ये जो कणिकाएं हैं ये लाल रंग की होती हैं और इनमें लाल रंग का कारण होता है हीमोग्लोबिन नाम का वर्णक। हीमोग्लोबिन नाम के इस वर्णक के कारण से ही लाल रुधिर कणिकाओं का रंग लाल होता है। शॉर्ट में इसे लिखेंगे हीमोग्लोबिन को HB। अब देखिए, ये जो HB है अर्थात हीमोग्लोबिन है, इस हीमोग्लोबिन में भी 2 भाग होते हैं, हीम और ग्लोबिन। सबसे पहली बात तो देखिए, ये हीमोग्लोबिन जो है ये एक संयुग्मी प्रोटीन होती है, संयुग्मी प्रोटीन। और संयुग्मी प्रोटीन क्या होती है? देखिए, किसी भी प्रोटीन के साथ जब कोई धात्विक कण जुड़ा होता है और मिलकर वो एक स्वरूप प्राप्त कर लेता है तो उसे कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन। अब इसके नाम पर आइए, ये इसकी संपूर्ण जानकारी देता है। देखिए, हीमोग्लोबिन संयुग्मी प्रोटीन कैसे है। इसमें पहला भाग है हीम, और ये जो हीम भाग है ये बताता है इसके प्रथम भाग धात्विक भाग लौह धातु अर्थात फेरस जो आयन है Fe+2 वो पाए जाते हैं और साथ में पाई जाती है 4 ग्लोबिन प्रोटीन की श्रृंखलाएं, अर्थात हीम भाग में होता है फेरस और 4 ग्लोबिन श्रृंखलाएं जुड़कर एक हीमोग्लोबिन का अणु बनाती हैं। जो हीमोग्लोबिन है इस हीमोग्लोबिन की मात्रा मनुष्य के अंदर स्त्री व पुरुष में भिन्न भिन्न पाई जाती है। पुरुष में ये मात्रा थोड़ी अधिक होती है, महिला में थोड़ी कम होती है। और ये हीमोग्लोबिन जो है ये मनुष्य के अंदर सुषम वर्णक का कार्य करता है, अर्थात रक्त के द्वारा जो ऑक्सीजन व CO2 का ट्रांसपोर्टेशन होता है, परिवहन होता है, उसमें ऑक्सीजन परिवहन का सबसे अहम जो किरदार है वो इस हीमोग्लोबिन का होता है। नेक्स्ट देखिए, निर्माण। इन लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में, और लाल अस्थि मज्जा की जिन कोशिकाओं में इन लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है उन कोशिकाओं को कहा जाता है एरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं। एरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाओं के अंदर एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, उस क्रिया को कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस। इस एरिथ्रोपोएसिस की क्रिया के द्वारा लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण होता है और इसी कारण से इन लाल रुधिर कणिकाओं को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स। इस प्रक्रिया को ध्यान रखें। देखिए, लाल अस्थि मज्जा में पाई जाती हैं एरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं।
इनसे क्रिया होती है एरिथ्रोपोएसिस की और इसके परिणाम स्वरूप बनती है एरिथ्रोसाइट्स कोशिकाएं, अर्थात इन लाल रुधिर कणिकाओं का एक और नाम है एरिथ्रोसाइट्स। एरिथ्रोसाइट कोशिकाएं भी इन्हें कहा जाता है। अब इनकी संख्या की बात करते हैं तो देखिए लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं इनकी संख्या कुल लाल रुधिर कणिकाओं का लगभग 99% होती है, यानी रक्त में जितनी कुल कणिकाएं पाई जाती हैं उन कणिकाओं का 99% होती हैं लाल रुधिर कणिकाएं, यानी कि अधिकांश जो मात्रा है वो लाल रुधिर कणिकाओं की ही होती है। अब इस संख्या की बात यदि हम स्त्री व पुरुष के अनुसार करें कि इनकी मात्रा कितनी कितनी पाई जाती है, तो देखिए स्त्री एक स्वस्थ स्त्री के अंदर ये मात्रा होती है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर और पुरुष में ये मात्रा होती है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर। यानी पुरुष और महिला की यदि तुलना की जाए तो पुरुष के अंदर लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या प्रति घन मिलीमीटर, यानी कि कहें तो मिलीमीटर क्यूब के अंदर पुरुष में होती है 52 लाख और महिला में होती है 47 लाख। एक सामान्य तरीके से समझे तो ब्लड की जो एक बूंद होती है, एक बूंद यदि स्त्री की है तो उसमें 47 लाख लाल रुधिर कणिकाएं होंगी और पुरुष की है तो उसमें लगभग 52 लाख लाल रुधिर कणिकाएं पाई जाती हैं। जीवन चक्र की बात करें तो लाल रुधिर कणिकाओं का जो जीवन चक्र है, जीवन चक्र होता है 120 दिन का। 120 दिन में लाल रुधिर कणिकाएं अपना जीवन संपूर्ण कर लेती हैं। 120 दिन के पश्चात इन कोशिकाओं का विघटन यकृत की कुफर कोशिकाओं के द्वारा कर दिया जाता है और कुफर कोशिकाएं जब इनका विघटन करती हैं तो विघटन के समय जो फेरस का भाग है अर्थात हीमोग्लोबिन का जो हीम भाग है उस हीम भाग को इकट्ठा कर लेती है, संग्रह कर लेती है और जो ग्लोबिन प्रोटीन की चेन है उससे दो प्रकार के वर्णक बनाती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन, जो कि मुख्य आधारी पदार्थ होते हैं पित्त वर्णकों का और यही पित्त वर्णक पाचन तंत्र में जाकर मल को एक विशेष रंग और गंध प्रदान करते हैं। इसके अलावा कुछ और गुणों की बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो मनुष्य के अंदर या स्तनधारियों के अंदर लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं केंद्रक रहित, अर्थात लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है। और केंद्रक नहीं पाने का कारण क्या है, देखिए ये कोशिका है और कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है केंद्रक। यदि कोशिका में केंद्रक होगा तो अधिकांश जगह वो घेरेगा। लाल रुधिर कणिकाओं के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है, इसका मतलब कोशिका में अतिरिक्त स्थान बनता है, अतिरिक्त जगह बन जाती है और इस अतिरिक्त जगह का उपयोग किया जाता है हीमोग्लोबिन की अतिरिक्त मात्रा इसमें भरने के लिए। अतः लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो हीमोग्लोबिन की अतिरिक्त मात्रा ग्रहण करने के लिए केंद्रक रहित पाई जाती हैं। दूसरा देखिए लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं वो डिस्क रूपी होती हैं, डिस्क रूपी या कह सकते हैं इसे तस्तरी नुमा होती हैं, तस्तरी नुमा होती हैं। और तस्तरी नुमा का मतलब क्या है, देखिए तस्तरी नुमा का मतलब है सामने से देखेंगे तो वर्ताकार दिखाई देगी और यदि पार्श्व से देखेंगे तो किनारे मोटे और बीच में से पतली होगी और इसी से दूसरा स्वरूप निकल के आता है ओभियावतल या बाई कॉनकेव प्रकार की पाई जाती हैं। बाई कॉनकेव प्रकार क्या होता है, देखिए मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। यदि सामने से देखेंगे तो इस प्रकार से दिखाई देगी गोल आकार की और इसको यदि हम ये इस प्रकार से है, इसको उठाकर इस प्रकार पार्श्व से करेंगे तो पार्श्व से करने पर लाल रुधिर कणिकाएं दिखाई देती हैं इस प्रकार की, अर्थात इसके दोनों जो सिरे हैं वो अवतल लेंस की तरह बीच में से दबे हुए और किनारों से उठे हुए अर्थात उभरे हुए दिखाई देते हैं। ये बाई कॉनकेव आकृति की दिखाई देंगी। इसके अलावा इन कोशिकाओं के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का अभाव पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का
अभाव पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इनमें नहीं पाया जाता। ये भी एक विशेष बात है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो किसी भी कोशिका का शक्ति ग्रह या पावर हाउस होता है, लेकिन इन आरबीसी कोशिकाओं के अंदर पावर हाउस या शक्ति ग्रह माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इसके अलावा एक विशेष बात लाल रुधिर कणिकाओं की देखिए, लाल रुधिर कणिकाएं जो हैं उनमें ये सभी विशेष गुण जो हैं स्तनधारियों में पाए जाते हैं। स्तनधारियों के अलावा जितने भी कशेरुकी प्राणी हैं उनकी को लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक युक्त होती हैं, डिस्क रूपी नहीं होकर गोल होती हैं, उभयावतल की बजाय उभया उत्तल आकृति की होती हैं, अर्थात इस प्रकार से फूली हुई आकृति की होती हैं, उल्टी प्रवृत्ति पाई जाती है। ये थी मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाओं की संपूर्ण जानकारी। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए, निर्माण होता है लाल अस्थि मज्जा में इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाओं से। प्रक्रिया को कहते हैं इरिथ्रोपोएसिस। तो लाल अस्थि मज्जा, इरिथ्रोब्लास्ट कोशिकाएं, इरिथ्रोपोएसिस क्रिया, और इस क्रिया के फलस्वरूप जब लाल रुधिर कणिकाएं बनती हैं तो उन्हें कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिकाओं में एक विशेष वर्णक पाया जाता है हीमोग्लोबिन, जो एक संयुग्मी प्रोटीन है जिसमें एक भाग होता है हीम अर्थात फेरस आयन का, दूसरा होता है ग्लोबिन प्रोटीन का, और ये हीमोग्लोबिन एक श्वसन वर्णक का कार्य करता है। संख्या की बात करें तो लाल रुधिर कणिकाएं कुल कणिकाओं का 99% भाग है। स्त्रियों में इनकी संख्या होती है प्रति घन मिलीमीटर में 47 लाख और पुरुष में होती है 52 लाख। इनका जीवन काल केवल 120 दिन का होता है, 120 दिन का होगा। 120 दिन पश्चात इन कोशिकाओं का विघटन कर दिया जाता है यकृत की कुफर कोशिकाओं द्वारा। इसी कारण से यकृत को कहा जाता है लाल रुधिर कणिकाओं का कब्रिस्तान। लाल रुधिर कणिकाओं के कुछ और विशेष गुण, लाल रुधिर कणिकाएं केंद्रक रहित होती हैं। केंद्रक रहित होने का कारण हीमोग्लोबिन की अतिरिक्त मात्रा ग्रहण करने के लिए केंद्रक रहित होती हैं। डिस्क रूपी या तस्तरी नुमा होती हैं, उभयावतल यानी बाइकॉनकेव आकार की होंगी, और इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। और नोट की बात करें तो स्तनधारियों को छोड़कर बाकी सभी कशेरुकियों के अंदर ये चारों ही गुण विपरीत प्रकृति में पाए जाते हैं, अर्थात केंद्रक सहित होंगी लाल रुधिर कणिकाएं, गोल होंगी और बाइकॉन्वेक्स प्रकृति की अर्थात उभयोतल प्रकृति की पाई जाती हैं।